मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन से ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आमीन। और बेशर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दी। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 to 20. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the list of these commandments and teaches other to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heavens. May the Lord bless through the reading of this scripture. क्या सिखाता है ये वचन? यहाँ पर लॉ के विषय में बोला जा रहा है। यीशु मसीह की शिक्षाओं में से, जो शिक्षा हम पिछले दिनों में से सीख रहे हैं कि क्रिश्चियंस कोर एंड कंडक्ट्स, किस प्रकार से मसीहों को अपना जीवन व्यतीत करना है, अपना चरित्र डेवलप करना है, कौन सी बातें उनके जीवनों में होनी चाहिए, कौन से गुण उनके जीवनों में होने चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कितनों को याद है? याद है? हम सीखते आ रहे हैं। वेरी गुड। तो यहां पर 17 वर्स में आइए हम एक बार फिर से अल्बा के साथ पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। क्योंकि लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। परंतु पूरा करने आया हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज चर्च के अंदर मसीहियों के लिए है, और वो है पुराने नियम को लेकर। पुराने नियम को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम मसीहियों के अंदर है। कमांडमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे अंदर है। व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे अंदर है। तो चर्च में आपको कुछ ऐसे ग्रुप मिलेंगे, ऐसी डिनोमिनेशंस मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे चर्च मिलेंगे जो कहते हैं कि व्यवस्था को अभी भी पालना करनी चाहिए। कुछ ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं हमें व्यवस्था की पालना करने की जरूरत नहीं है। तो प्रियजनों, यहां पर यीशु मसीह के जो ऑडियंस हैं, यीशु मसीह को जो सुनने वाले हैं, वे अन्य जाति नहीं बल्कि यहूदी हैं। और वे अक्सर यहूदियों से, फक्की फरीसियों से, शास्त्रियों से बातें करता और उन्हें उन्हीं के ग्रंथों से समझाता, सिखाता, वाद विवाद करता।
कि सही क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है हमारी जिंदगियों में उसके वचनों के लिए। तो बहुत बार हम परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते, परमेश्वर के वचन का सही मतलब नहीं ढूंढ पाते, उसका ऑब्जेक्ट, उसका लक्ष्य, उसका गोल क्या है वो हमें पता नहीं होता या हमें पता नहीं चलता। Many at a time we don't understand what is the goal of the Old Testament, the goal of the prophets, the goal of this biblical text, the goal and object of the law of Moses. हम समझ नहीं पाते कि ये जो वचन हमें लिखित रूप में दिए गए हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या था। तो हम इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? और हमें पता नहीं चलता हमें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा, जब यीशु मसीह यहां पर भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा है, व्यवस्था की बात कर रहा है, तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं इसे रद्द करने आया हूं, मैं इसे कैंसिल करने आया हूं, मैं इसे इनवैलिड करने आया हूं, मैं इसे अमान्य करने आया हूं। नो, नेवर। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? क्या यीशु मसीह व्यवस्था को कैंसिल करने के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं को कैंसिल करने के लिए नहीं आए। He did not come to abolish the law of the Moses or the commandment of the Lord. यीशु मसीह से खत्म करने नहीं आए, उसे खत्म करने के लिए नहीं आए, उसे रद्द करने के लिए नहीं आए, उसे इनवैलिड करने के लिए नहीं आए, अमान्य करने के लिए। अमान्य समझते हैं आप? अमान्य समझते हैं? क्या होता है अमान्य? किसी चीज को अमान्य होता है, जैसे इनवैलिड। इनवैलिड को क्या बोलेंगे? कहना कि ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये गैर कानूनी, एतराज जताना, ये गलत है, ये सही नहीं है। जीसस नेवर सेड कि लॉ ऑफ द मोसेस इज इनवैलिड और ही नेवर कैंसल इट। उसने कहा मैं तो इसे क्या करने आया हूं? पूरा करने आया हूं। क्या करने आया हूं? क्या करने आया हूं? क्या मतलब है इसका? What does it mean that Jesus said that I have come to fulfill it? क्योंकि there are 7 dispensations, 7 युग के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। कितने युग? 7 dispensations, 7 युग। पहले वाला जब विवेक का समय था, इनोसेंस, जब कुछ पता नहीं था। बोलिए, जब कुछ पता नहीं था। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जब सही और बुरे का ज्ञान नहीं था, इनोसेंसी, बस इनोसेंस, किसी को कुछ पता नहीं है। और इसी बीच में है आदम की वाटिका में आदम और हवा को रखा गया, और तभी शैतान ने सर्प के रूप में आकर, सर्प में एंटर करके उसे बहका लिया, फुसला लिया, और वह उसी में फंस गया, उसी में फंस गया। उसके बाद कॉन्शियस का समय, जब विवेक से लोग चल रहे थे। विवेक क्या सिखाता है? विवेक क्या कहता है? तो वो विवेक का समय निकला तो प्रॉमिस का युग आ गया। कौन सा युग? कौन सा समय आ गया? वायदे का समय आ गया। पहले इनोसेंसी,
पता नहीं है। दूसरा, कैन हाबिल के बाद उस समय में अब्राहम तक विवेक का समय आ गया। क्या बुरा है, क्या गलत है, उसको हमने खुद पहचाना, खुद उसके अनुसार चलने लगे। तीसरा, वायदे का समय, द टाइम ऑफ प्रॉमिस, अब्राहम के द्वारा प्रॉमिस का समय आया। इसके बाद व्यवस्था का समय आया। हालेलुया। उसके बाद व्यवस्था का समय आया। अब अब्राहम के समय तक व्यवस्था, हेलो, व्यवस्था समझ रहे हैं आप? मूसा की शरीयत अब्राहम के समय तक, जब तक उसे चुना गया, जब तक उसे वायदा दिया गया, तुझ में से तेरे वंश को, तेरे वंश के द्वारा सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी। क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी, उद्धार पाएंगी, मुक्ति पाएंगी, नजात पाएंगी। हालेलुया। तो मनुष्य को समय समय के लिए, उनकी अगुवाई के लिए परमेश्वर का कलाम और कमांडमेंट्स, व्यवस्था दी गई। अब मूसा की व्यवस्था दी गई तो एक जाति बनाई यीशु खुदा ने अपने लिए, यहोवा ने उसे चुना, अलग किया और उसे व्यवस्था दी कि इस रीति से तूने जीना है, इस रीति से तूने अपना जीवन व्यतीत, अपना जीवन व्यतीत, अपना जीवन व्यतीत। हालेलुया। So it was for a time period. It was for a, just like, जैसे एक समय था विवेक का, एक समय था भोलेपन का, एक समय था प्रॉमिस का, वायदे का, एक समय था व्यवस्था का, एक समय था, बोलिए, व्यवस्था का। और व्यवस्था को दिया गया कि वह अपना काम पूरा करे। यहूदी लोग, इजरायली लोग उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को पवित्र करे, खुदा के लोग बने, खुदा को प्रसन्न करे। लेकिन वह उस व्यवस्था के अनुसार, उन आज्ञाओं के अनुसार वह कर नहीं पाए। They were not up to the mark. वह उस व्यवस्था को मान नहीं सके। They could not fulfill the law of the Moses or the commandment of the God given to Israelites through Moses. They were not up to the mark. वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे, वे उसे मान नहीं पा रहे थे, वे उसके अनुसार। बोलिए, चर्च में कितने लोग बैठे हैं? बोल के बताइए। वे उसके अनुसार, वे उसके अनुसार, वे उसके अनुसार। तभी व्यवस्था को रद्द करने के लिए तो नहीं आया, ध्यान से सुनना, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि आदम से लेकर यीशु मसीह तक कोई व्यक्ति खुदा की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसके लक्ष्य को, उसके मकसद को पूरा। और व्यवस्था भी क्या कर रही थी? व्यवस्था भी मनुष्य को धर्मी नहीं बना रही थी, व्यवस्था भी मनुष्य को धर्मी नहीं बना रही थी, पवित्र नहीं बना रही थी, बल्कि व्यवस्था भी मनुष्य को अधर्मी करार देती थी। तो कोई मनुष्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था, हुक्मों को पूरा नहीं कर पा रहा था, उस कलाम को पूरा नहीं कर पा रहा था, उन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था जो खुदा ने, जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी। और वह धर्मी होने की बजाय और अधर्मी हो रहे थे। व्यवस्था के द्वारा वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। लेकिन आपको याद है अब्राहम ने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया? अब्राहम परमेश्वर के सन्मुख कैसे धर्मी गिना गया? किसी को याद है? याद है? How was Abraham counted righteous before God? कैसे?
नो, ये उसका पाठ है। लेकिन बाइबल बयान करती है इब्रानियों की पत्री में, विश्वास ही से, हालेलुया, हाउ बाय फेथ अब्राहम प्लीज्ड गॉड एंड ही वाज काउंटेड राइचस। विश्वास से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने से? क्या करने से? आज मैं और आप यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यदि मैं और आप आज परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो उसके सन्मुख धर्मी बनना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था आपके काम नहीं आएगी। ये गीत भजन, ये तालियां, ये बिल्डिंग, ये कुछ आपके काम नहीं आएगा। आपके काम क्या आएगा? यीशु मसीह के नाम पर किया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या काम आएगा? क्या? हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आया, तो अभी व्यवस्था का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। व्यवस्था का काम फिनिश्ड। अब किसका काम शुरू होगा? यीशु मसीह का। कोई मनुष्य व्यवस्था के काम को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन खुदावंत का बेटा प्रभु यीशु मसीह इंसान बनके मेरे और परमेश्वर के बीच में उस व्यवस्था के काम को पूरा करने के लिए आया। इसलिए उसने अपने बलिदान के द्वारा इस बात को पूरा किया। जब वह धरती पर था, उसने आज्ञाकारी होकर व्यवस्था को पूरा किया। जब वह धरती पर था, उसने क्रूस पर जाकर उस व्यवस्था का जो सिस्टम था, बलिदान का सिस्टम था, उस बलिदान के काम को पूरा किया। वो जानवर नहीं कर सकते थे, उनका बलिदान नहीं कर सकता था, कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, कोई भविष्यवक्ता नहीं कर पाया, कोई न्यायी नहीं कर पाया, कोई राजा नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आया और उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर सवाल है, आज मुझे और आपको या कलीसिया को व्यवस्था पूरा करने की जरूरत है या विश्वास करने की जरूरत है? जोर से बोलिए। What the church has to do? Should the church follow the law of the Moses, the text, the commandments, 613 commandments, or we have to believe in the work of the Lord Jesus Christ? ये सवाल हमारे लिए है। आपने कहा हमें यीशु के उस बलिदान के काम पर विश्वास करना है, तो आज चर्च ध्यान से सुने। आपको शरीयत को, वो बलिदानों के सिस्टम को जो पुराने नियम में इजराइलियों को उस समय पापों की माफी के लिए दिया गया था, वो आज आपको पूरा करने की जरूरत है। आज आपको उस लॉ को पूरा करने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपको मसीह को पहनने की जरूरत है, आपको मसीह को मानने की जरूरत है। यदि आप मसीह की आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, उसकी शिक्षा को माने, तो कलाम कहता है विश्वास के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। चर्च, आपको इस कंफ्यूजन से बाहर आना है। हो सकता है कुछ लोग आपके घर में आ जाएं, आपको आकर कहें आप व्यवस्था को क्यों नहीं मानते, आपको आकर कहें आप शनिवार को चर्च क्यों नहीं जाते, आपको आकर कहें आप यहोवा के नाम से आराधना क्यों नहीं करते। कई कुछ आपको आकर वो बहका सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी एजुकेटेड। आपको जागृत रहना है, आपको ज्ञानवान बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है कि प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो कुछ समझ आया चर्च को?
कुछ समझ आया? हालेलुया। अब जो चीज पूरी हो गई उसे दोबारा क्या करना? उसे दोबारा क्या करना? उसे क्यों करें? यहां पर भी लिखा है तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बिना पूरा हुए, दैट मीन्स देयर वर थिंग्स, कुछ ऐसी बातें थी जो क्या होनी थी? पूरी होनी थी, उसके बाद उनका वजूद खत्म होना था। यीशु मसीह ने उन बातों को पूरा किया। अब जो चीज पूरी हो गई उसे हमें आगे खींचने की जरूरत नहीं है। एक वचन और मैं चाहता हूं हम बाइबल में से पढ़ लें, जो कि गलातियों की पत्री में है। बल्कि घर जाकर आप गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय से 3 अध्याय तक पूरा चैप्टर पढ़ना। क्या पढ़ना है अपने घर जाके? क्या पढ़ना है? गलातियों की पत्री उसके 1 अध्याय से 3 वचन तक। बोलिए क्या पढ़ना है? गलातियों की पत्री 1 अध्याय से 3 वचन तक। जो पढ़ लिख सकते हैं जरूर घर जाके बाइबल पढ़ें। जो नहीं पढ़ सकते वो मोबाइल में लगा कर सुन लें, या अपने बच्चों को कहें हमें पढ़कर सुनाएं। तो यहाँ पर बड़ा साफ लिखा है, आइए हम उसे पढ़ लें। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और 15 वचन से पढ़ दीजिए। हे भाई, 2 की 15। हम तो जन्म से ही यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। फिर विश्वास द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। यस, किस पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। यस, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई इंसान धर्मी नहीं ठहरेगा। हेलो, कहाँ लिखा है आपकी बाइबल में? फिर हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ 19 वचन पढ़े। वचन 19, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, मैं तो व्यवस्था के लिए अब मर चुका हूँ कि परमेश्वर के लिए जीऊं। और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करता हूँ। हालेलुया। एक समय था, कौन बोल रहा है ये? पौलुस, जो खुद क्या है? फरीसी है। फरीसी लोगों को मनवाने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला, इम्पोज करने वाला। बट नाउ ही सेइंग, वह उस सच्चाई को हम पर प्रकट कर रहा है। व्यवस्था के कामों से हम धर्मी नहीं हैं, बल्कि हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी हैं। फिर अभी 3 के 15 से जब पढ़ा, 10 पढ़ना, क्या लिखा है? इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, ओके, उससे पहले 7 वचन भी पढ़ना। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी। वो समस्या क्या थी? जब पौलुस रसूल यहाँ पर कलीसिया की स्थापना करके गया, जब उसने सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम शुद्ध किए गए हैं, हमें अनंत जीवन है, तभी बीच में कुछ यहूदी आ गए और वे आकर क्या कहने लगे?
कहते नहीं नहीं, तुम्हें व्यवस्था की पालना करनी है, तुम्हें पुराने नियम में जो विधि विधान दिए गए हैं उनको पूरा करना है। तो पौलुस रसूल यहाँ पर उन्हें क्लैरिटी दे रहा है, कहता कंफ्यूज मत रहना, डोंट बी कंफ्यूज्ड, You don't have to follow the law of Moses. You don't have to fulfill it. बिकॉज तुम व्यवस्था को मानने से अब्राहम की संतान, लोग जो व्यवस्था को मानने वाले हैं वो कहते हैं व्यवस्था के द्वारा ही हम अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है हम व्यवस्था के द्वारा अब्राहम की आशीषों के वारिस फिर किसके द्वारा हैं? विश्वास ही के द्वारा। 7 वचन में पढ़ो फिर से जोर से। अतः ये जान लो हाँ, कि जो विश्वास करने वाले हैं हाँ। वे ही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। जो विश्वास करने वाले हैं, खतना कराने वाले नहीं, क्योंकि वहां पर ये डिस्प्यूट चल रहा था। वे अन्य जातियों के बीच में आ रहे थे और कह रहे थे हे तुम्हें खतना कराना चाहिए, तुम्हें खतना कराना चाहिए, तुम्हें व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। अब्राहम को खुदा ने कहा था खतना कराना, उसने खतना किया, उसने अपने आने वाले वंशों का खतना किया। तुम्हें भी खतना कराना चाहिए, तभी तुम अब्राहम की संतान बनोगे, उसके वायदे की संतान बनोगे, उसकी आशीषों में शामिल हो जाओगे। खतना हमें परमेश्वर की आशीषों का वारिस नहीं बनाता। क्या बनाता है? विश्वास। क्या बनाता है? जोर से बोलिए, क्या बनाता है? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से। विश्वास से तुम धर्मी ठहराए गए, विश्वास से तुम बचाए गए। आगे क्या लिखा है? और पवित्र शास्त्र ने हाँ। पहले ही से ये जानकर कि हाँ। परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हाँ, यहाँ पर लिख दिया गया। अब इजराइलियों का, यहूदियों का और अन्य जातियों का फर्क भी सामने आ रहा है। साफ लिखा गया कि जो अन्य जातियां हैं वे व्यवस्था से नहीं, वे खतने से नहीं, बल्कि किससे धर्मी ठहराएंगे? विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आगे जाकर जब हम 15 वचन से पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कोई बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। मैं ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया। यह है वचन 16 का आखिरी हिस्सा। वहां लिखा है कि अब्राहम को कहा गया तेरे वंशों से नहीं, तेरे, जोर से बोलिए, इधर देखिए, ये आपकी आशीष का कारण बनेगा। ये सच्चाई अगर आपको नहीं पता तो आप आशीष का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप छुटकारे का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप गलतफहमी में रहेंगे। आपको कोई भी बरगलाएगा, बहकाएगा, अपने साथ ले जाएगा। इसलिए ये सच्चाइयां मैं आपके सामने हमेशा रखता हूं। मुझे पता है आपके लिए इन सच्चाइयों को समझ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं आपको बाइबल की कुछ सच्चाइयों का पता हो, आपको बाइबल की सच्चाइयों का, तथ्यों का पता हो। हालेलुया। तो विश्वास से क्या लिखा है 16 में? अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा। हाँ, तो बहुत सारे वंशों को नहीं लिखा है, तेरे वंश से, तेरे वंश से। और वह वंश कौन है लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको छुटकारा चाहिए, यदि आपको अनंत जीवन चाहिए, यदि आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए, यदि आपको बीमारियों से चंगाई चाहिए, यदि आपको पिता से मिलना है, आपको किस पे ईमान लाना है? किस पे ईमान लाना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किस पर? To whom you have to believe? Jesus. To whom you have to believe? बोलिए Jesus. To whom you have to believe? जोर से बोलिए Jesus. कौन जो थोड़ा जी अंग्रेज? To whom you have to believe? To whom you have to believe? To whom you have to believe? किस पर विश्वास लाना है?
जो मसीह है, जो यीशु ही वो मसीहा है जिसका वायदा किया गया है, जो परमेश्वर के मापदंडों को पूरा कर सकता है, जो स्टैंडर्ड को, परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पूरा कर सकता है। एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, सब गिर गए, कोई परमेश्वर की धार्मिकता तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह उसी पर विश्वास लाने से हम धर्मी बन जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध कर दिए जाते हैं।